पुराने लखनऊ इलाके के गौतम बुद्ध पार्क को जो है अब पूरे रूप से रेनोवेट किया जा रहा है और वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए सारी सुविधाएं विकसित की जानी है। लगातार नगर निगम लगा हुआ है, LDA लगाया गया है और जो है खुद जो है मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। आज उन्होंने गौतम बुद्ध पार्क पहनकर पहुँचने के बाद सीधे से जो काम चल रहे हैं जायजा लिया और उन्होंने कहा यहाँ मैन पावर बढ़ाई जाए, साथ में बच्चों को चाहे गिल्ली डंडा खेलना हो, चाहे गांव के जो है सीसी गेम हो या जो भी गांव ग्रामीण परिवेश के हैं गेम, वो भी यहाँ पर उन्होंने कहा शुरू किए हैं ताकि बच्चे शहर के बच्चे भी उससे उभर सकें। इसके अलावा उन्होंने जो आधुनिक तकनीक है झूले वो भी डाले जाएंगे और उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए पार्क में कि जिससे बच्चों में किसी तरह की दहशत हो या किसी तरह उनको दिक्कत न हो। तो इन सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने आज कहा है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए और चुनाव के बाद ये पार्क जो है फिर नए सिरे से लोकार्पित किया जाएगा, जिससे जो है लाखों लोगों को फायदा मिल सकेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की सरदना विधानसभा क्षेत्र में नाराज चल रहे ठाकुरों को मनाने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ ठाकुरों को उनका राजधर्म समझाया बल्कि उनको देशभक्ति का पाठ भी पढ़ा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप से लेकर के पाकिस्तान तक का जिक्र करते हुए बहुत ही कम समय में उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता TV। आपको बता दें 72 लोकसभा सीट से नीरज शेखर को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की जगह नीरज शेखर पर बीजेपी ने भरोसा किया है। उधर बीजेपी से टिकट मिलने के बाद नीरज सिंह के कार्यकर्ताओं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। चंद्रशेखर स्थित उनके आवास पर बीजेपी कार्यकर्ता होली और दीपावली एक साथ मना रहे हैं। एक तरफ अबीर और दूसरी तरफ पटाखे फोड़ रहे हैं। साथ में आपको ये भी बता दें कार्यकर्ताओं ने नीरज शेखर को जीत की अग्रिम बधाई भी दी है। बलिया से विवेक जायसवाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बदायूं लोकसभा से प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव बदायूं जिलाधिकारी से मिले और शिकायती पत्र दिया। उस शिकायती पत्र में कहा है कि बदायूं के कुछ अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलकर वोटरों पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। आपको बताते चलें, बदायूं लोकसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी दुर्विजय सिंह साक्य हैं। दोनों में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, जिसको लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। फिलहाल शिवपाल सिंह यादव ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है और कार्रवाई की मांग की है। अवधेश मिश्रा, जनता TV, बदायूं। मेरठ से लोकसभा से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव आज करेल विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में प्रचार के दौरान दिखी। वहीं पर उन्होंने जो बीजेपी से केंद्रीय मंत्री जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं समझती हूँ समाजवादी के कार्यकर्ता और समाजवादी के जो लोग हैं पर जमीन पर हैं और जमीन पर कार्य कर रहे हैं, कोई ना कोई बीजेपी का कैंडिडेट तो मैदान में आना ही था। और वहीं अपर्णा द्वारा डिंपल के सामने चुनाव लड़ने से मना करने पर बोली है कि मैं भी अपर्णा की बहुत सम्मान करती हूँ। वहीं पर उन्होंने उनकी बेटी अदिति भी साथ दिखाई दी, तो उसको लेके बोला है कि बच्चे समझते हैं कि राजनीति बहुत सरल है। राजनीति सरल नहीं है, राजनीति बहुत टिपिकल है, उनको समझना चाहिए और उसके बारे में सोचना चाहिए। और लगातार जो समाजवादी पार्टी के डिंपल यादव है अपना चुनाव प्रचार प्रसार लगातार जारी है और जमीन से लगातार हर गांव हर अपनी विधानसभाओं में प्रचार करते दिखाई दे रही हैं। तो वो लगातार यही कह रही हैं कि जो उनकी जो चुनाव में उनकी जो जीत हुई थी उस पर डबल जीत करके दिखाएंगी। और समाजवादी पार्टी का ये गढ़ भी है और ये मुलायम सिंह यादव की जन्मभूमि है, उसकी जो विरासत है लगातार बरकरार रहेगी। अभी तक बीजेपी का 96 से लेकर कोई कब्जा नहीं है, तो समाजवादी पार्टी ही यहां से चुनाव जीतेगी। मेरठ से प्रमोद पांडे, जनता TV। लोकसभा की चुनाव की जिस तरीके से तैयारियां एक जोरों पर चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अपनी दमखम के साथ चुनाव में पार्टियां अपनी पूरी तरीके से कोई कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन एक बार कहीं देखा जाए तो भाजपा पूरी तरीके से सपा के गढ़ में एक बार फिर कहीं न कहीं पूरी ताकत लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं आज पूरी तरीके से
केंद्रीय भाजपा का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल द्वारा आज किया गया। अगर देखना होगा ये होगा कि उनका कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को एक बार फिर एक यहाँ करारी हाथ देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन किया गया है तो कहीं ना कहीं ये ठगों का गठबंधन, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने दिया है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी है जो पूरी तरीके से प्रदेश में एक भी सीट नहीं लाएगी, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मोदी एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए पूरी तरीके से लाभकारी सरकार की चलाई जा रही योजनाओं को लगातार जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में किस तरीके से भाजपा अपनी पैर पसारती है और लगातार अपनी मजबूती के साथ मैदान में उतरती है। कैमरामैन विशु जाटव के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा लोगों ने लिया बढ़ चढ़ हिस्सा। आपको बताते चले जनपद कानपुर देहात के रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के जमनी निवादा अम्बेडकर पार्क में डॉक्टर सतनाम व भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष धनीराम बौद्ध के नेतृत्व में शोभा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर शोभा यात्रा जमनी भान निवादा अम्बेडकर पार्क से होते हुए मलखानपुर अम्बेडकर पार्क पहुंची। इस दौरान समाज सेवी हाजी फैजान सहित भारतीय दलित पैंथर के प्रांतीय अध्यक्ष धनीराम बौद्ध सहित भारतीय दलित पैंथर के युवा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतनाम भी मौजूद रहे, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 133वें जन्म दिवस आगामी 14 अप्रैल को मनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी से अपील की कि जन्म दिवस को एक यादगार तौर पर मनाया और वहीं पर सभी को संगठित रहने के दिशा निर्देश दिए गए। जहाँ पर हाजी फैजान खान समाज सेवी ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके जीवन पर कितना संघर्ष है और वो कभी भी एक राजनीति व एक समाज व एक नेता के नेता नहीं कहे गए। उन्होंने भारत रत्न का दर्जा जो प्राप्त किया है वो सब समाज के हित में एक कार्य किया है। ऐसे में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस को यादगार तौर पर मनाते हुए अपील की। विशाल सिंह, जनता टीवी, रसूलाबाद, कानपुर देहात।